नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रात को बार बार उठकर बाथरूम जाने से परेशान रहते हैं? दिन भर का थका हुआ शरीर जब रात को आराम चाहता है, तब अचानक नींद टूट जाती है। गहरी नींद में डूबते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। ब्लैडर भारी लगने लगता है और मजबूरी में आपको उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है। आप वापस आते हैं, लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर से नींद में खोने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद वही परेशानी दोबारा सामने खड़ी हो जाती है। सुबह तक यह सिलसिला 3-4 बार दोहराया जाता है और जब अलार्म बजता है तो शरीर बोझिल लगता है, सिर भारी होता है, आंखें जलती हैं और मन चिड़चिड़ा हो उठता है। ऐसा लगता है मानो पूरी रात शरीर सो तो गया लेकिन आराम कहीं खो गया। दोस्तों, यह समस्या केवल छोटी मोटी असुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को धीरे धीरे खराब करने वाली समस्या है। चिकित्सा की भाषा में इसे नकुरिया कहा जाता है, यानी रात को बार बार पेशाब आने की आदत। यह नींद के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। आप जानते हैं कि नींद केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है। नींद वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग दिन भर की थकान मिटाता है, शरीर के अंग खुद को रिपेयर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और मन को गहराई तक शांति मिलती है। लेकिन सोचिए, जब यह नींद हर 2-3 घंटे में टूट जाए तो शरीर और दिमाग को पूरा आराम ही नहीं मिल पाता। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान अपने खेत को पानी दे रहा हो, लेकिन पाइप में छोटे छोटे छेद हो और सारा पानी बहकर निकल जाए। खेत कभी पूरा सींचा ही नहीं जा पाता और पौधे कमजोर रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे शरीर का होता है। रात को नींद मिलती तो है लेकिन अधूरी, और अधूरी नींद सिर्फ थकान ही नहीं देती, यह धीरे धीरे हमारी याददाश्त, हमारी ऊर्जा और हमारे मन की स्थिरता को भी खत्म करने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी रात को सोने से पहले हम ज्यादा पानी या तरल पदार्थ ले लेते हैं, जैसे सूप, दूध या ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। इससे ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है और हमें बार बार उठना पड़ता है। कई बार ब्लैडर खुद बहुत संवेदनशील हो जाता है और थोड़ी सी भी भरावट महसूस होते ही दिमाग को संकेत भेज देता है कि अब उठना पड़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ भी यह समस्या आम हो जाती है, क्योंकि शरीर का वह हार्मोन जो रात में पेशाब को रोकता है कम बनने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट की समस्या या दवाइयों का असर भी इसकी वजह हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और अहम कारण छिपा है और वह है हमारा भोजन। हाँ, आपने सही सुना, जो हम खाते हैं वही हमें रात को चैन की नींद दे सकता है, या वही हमें बार बार बिस्तर से उठने पर मजबूर कर सकता है। फल हमारे लिए वरदान भी हैं और कभी कभी अनजाने में अभिशाप भी बन जाते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा फल कब और कितनी मात्रा में खाते हैं, क्योंकि हर फल का अपना प्रभाव होता है। कुछ फल ब्लैडर को शांत करते हैं, पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और शरीर को सुकून देते हैं। ये फल हमारी नींद की रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी, एसिडिटी या शुगर होती है। यह फल ब्लैडर को उत्तेजित करते हैं और नींद तोड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अनजाने में वही फल रात को खा लेते हैं जो उनकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। अगर आप समझ जाए कि कौन से फल आपके मित्र हैं और कौन से आपके छुपे हुए दुश्मन, तो आप इस समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक दवा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शरीर और आत्मा दोनों को सही भोजन चाहिए। शरीर को सही आहार और आत्मा को सही विचार। अगर हम सिर्फ स्वाद या आदत के लिए खाते हैं तो हम धीरे धीरे रोगों को बुलावा देते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर खाते हैं, सचेत होकर भोजन चुनते हैं, तो वही भोजन हमारी सबसे बड़ी औषधि बन जाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, रात की शांति, गहरी नींद और सुकून का अनुभव केवल आराम नहीं देता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, हमारी स्मृति और हमारे ध्यान को नई शक्ति देता है। लेकिन जब यह नींद बार बार टूटती है तो केवल शरीर थका हुआ नहीं लगता, बल्कि हमारी आत्मा भी बोझिल हो जाती है। आप सुबह उठकर ध्यान करने की कोशिश करें या किसी काम पर मन केंद्रित करें, लेकिन नींद अधूरी हो तो मन भटकने लगता है। इसलिए दोस्तों, आज जो आप सुन रहे हैं, यह केवल एक मेडिकल समस्या का समाधान नहीं है। यह जीवन जीने का तरीका है। यह उस संतुलन को पाने की कला है जो हमें अंदर से मजबूत करता है। क्योंकि नींद सिर्फ 8 घंटे का विश्राम नहीं है, यह हमारी पूरी जीवन ऊर्जा का आधार है। तो अब सोचिए, आप अपने खाने में क्या चुनते हैं? क्या आप सचेत होकर उन चीजों का चुनाव करते हैं जो आपके शरीर और मन को शांति दें, या फिर आप सिर्फ आदत और स्वाद के पीछे भागते हैं? यही चुनाव तय करेगा
कि आपकी रातें शांति से गुजरेंगी या बेचैनी और थकान से। और आने वाले हिस्सों में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से फल आपके मित्र हैं और कौन से दुश्मन। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए, हर निवाला, हर फल और हर चुनाव आपके स्वास्थ्य का भविष्य तय कर रहा है। तो दोस्तों, यह समय है जागरूक होने का, यह समय है अपने भोजन को दवा बनाने का, और यह समय है अपनी रातों की नींद को सुरक्षित करने का। दोस्तों, जब भी हम किसी समस्या की गहराई में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि उसका समाधान हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होता है। रात को बार बार पेशाब आने की इस परेशानी का इलाज भी कोई बहुत जटिल या महंगा नहीं है। यह हमारे किचन, हमारी थाली और सबसे ज्यादा हमारे फलों में छिपा हुआ है। आप जानते हैं, फल केवल मीठा स्वाद नहीं होते, वे प्रकृति की बनाई हुई छोटी सी दवाइयां हैं। हर फल अपने अंदर कोई खास गुण लेकर आता है। कोई शरीर को ठंडक देता है, कोई खून को साफ करता है, कोई पाचन को ठीक करता है, कोई पानी का संतुलन बनाए रखता है। फर्क बस इतना है कि हमें यह पहचानना है कि कौन सा फल हमारे लिए दोस्त है और कौन सा छिपा हुआ दुश्मन। आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस समस्या से लड़ने में आपके सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। यह वह फल हैं जो आपके ब्लैडर को शांति देते हैं, आपके शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और आपको रात को आराम से सोने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने इन्हें अपने खाने में सही तरह से शामिल कर लिया तो आपकी रातें फिर से चैन और सुकून से भर सकती हैं। पहला फल है सेब। सेब को यूं ही नहीं कहा गया कि रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। यह फल अपने अंदर इतनी सादगी और शक्ति छुपाए बैठा है कि शरीर को धीरे धीरे संतुलित कर देता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को मजबूत करता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के सूजन को कम करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह ब्लैडर पर बिल्कुल नरम असर डालता है। इसमें पानी है, लेकिन इतना नहीं कि रात को आपको बार बार उठना पड़े। सेब एक ऐसा संतुलनकारी फल है जो शरीर को साफ भी करता है और चैन भी देता है। सोचिए, अगर आप रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलकर एक छोटा सा सेब खाएं तो उसका असर आपकी नींद तक पहुंच सकता है। दूसरा फल है केला। केला एक साधारण फल लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपी शक्ति को अगर आप जान जाएं तो हैरान रह जाएंगे। इसमें पोटेशियम भरपूर होता है और पोटेशियम का काम है शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना। यही संतुलन हमारी किडनी और ब्लैडर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। बहुत लोग रात में पाँव में खिंचाव या बेचैनी की शिकायत करते हैं। केला उस समस्या को भी कम करता है। यह धीरे धीरे पचता है, इसलिए रात को अचानक ब्लैडर पर दबाव नहीं डालता। इसकी मिठास हल्की सी तृप्ति देती है और यह ब्लड शुगर को भी स्थिर रखने में मदद करता है। यानी एक छोटा सा केला आपकी पूरी रात को शांत बनाने में सहायक हो सकता है। तीसरा फल है पपीता। पपीता को हमारे बुजुर्ग हमेशा पाचन के लिए सबसे अच्छा फल मानते आए हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। पपीता शरीर को बहुत हल्का रखता है। यह पेट को साफ करता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है, और जब पाचन तंत्र शांत होता है तो ब्लैडर भी कम उत्तेजित होता है। पपीते में एंजाइम्स होते हैं जो खाना जल्दी और आसानी से पचाते हैं। इसका मतलब है कि रात को जब आप पपीता खाते हैं तो आपका शरीर हल्का महसूस करता है और नींद गहरी आती है। और सबसे बड़ी बात, पपीते में पानी की मात्रा नियंत्रित होती है, ना ज्यादा और ना ही बहुत कम। यानी यह फल आपको ताजगी भी देता है और रात को चैन की नींद भी। चौथा फल है नाशपाती। नाशपाती का स्वभाव बहुत ही कोमल है। इसका रस शरीर को ठंडक देता है, लेकिन तरबूज या खरबूजे की तरह यह ब्लैडर पर अचानक बोझ नहीं डालता। नाशपाती को आप एक ऐसा फल मान सकते हैं जो शरीर को हाइड्रेट करता है लेकिन संतुलन बनाए रखता है। यह उन लोगों के लिए खास है जिनका ब्लैडर बहुत संवेदनशील है, क्योंकि नाशपाती में एसिडिटी बहुत कम होती है। यह ब्लैडर को उत्तेजित नहीं करता। सोचिए, अगर आपका ब्लैडर रात में शांत हो जाए तो आपकी नींद कितनी गहरी हो सकती है। नाशपाती यही शांति देने का काम करता है। और पांचवा फल है अमरूद। अमरूद सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, यह इम्यूनिटी का खजाना है। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है जो शरीर को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन अलावा अमरूद का प्रभाव ब्लैडर पर भी बहुत संतुलित होता है। यह ना तो बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है और ना ही ब्लैडर को उत्तेजित करता है। अमरूद हल्का है, पचने में आसान है और शरीर को तृप्त करता है, और इसकी खुशबू, इसकी ताजगी मन को भी संतुलित कर देती है। तो दोस्तों, यह 5 फल, सेब, केला, पपीता, नाशपाती और अमरूद आपके ब्लैडर के दोस्त हैं। यह आपको रात को उठने से बचा सकते हैं, आपकी नींद को गहरा बना सकते हैं और आपके शरीर को सुबह तक आराम पहुंचा सकते हैं।
अब सोचिए, अगर आप अपने खाने में इन फलों को धीरे धीरे शामिल कर लें तो क्या होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आंखों में ताजगी होगी, शरीर हल्का होगा, मन प्रसन्न होगा, आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और आप पूरे दिन काम करते हुए थके हुए नहीं बल्कि प्रफुल्लित महसूस करेंगे। यही फर्क है सही फल चुनने और गलत फल चुनने का। यहाँ एक और गहरी बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या का इलाज केवल दवाइयों में है, लेकिन प्रकृति कहती है कि इलाज आपके भोजन में है, आपके जीवन शैली में है, आपकी सोच में है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि सही आहार ही आत्मा और शरीर दोनों को संतुलित करता है। जब हम सचेत होकर जागरूक होकर खाना खाते हैं तो भोजन दवा बन जाता है, लेकिन जब हम केवल आदत, लापरवाही और स्वाद के पीछे भागते हैं तो वही भोजन धीरे धीरे हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप रात को फल खाने के बारे में सोचें तो जरा ठहरे, सोचें और फिर सही चुनाव करें। अगर आपकी रातें बार बार टूटी हैं, अगर आपकी नींद अधूरी रही है, तो यह समय है कि आप इन 5 दोस्तों को अपने जीवन में जगह दें और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी रातें शांत होती हैं और आपका मन स्थिर होता है। याद रखिए, नींद केवल आराम नहीं है, नींद आत्मा की दवा है और इस दवा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है सही भोजन। दोस्तों, जैसे हर रिश्ता हमारे जीवन में सहारा भी देता है और कभी कभी तकलीफ भी, वैसे ही हर फल भी हमारे शरीर के लिए हमेशा वरदान नहीं होता। कुछ फल ऐसे होते हैं जो दिन में हमें ताजगी देते हैं, हमें पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें गलत समय पर खाएं, खासकर रात को सोने से पहले, तो यह हमारे ब्लैडर को असंतुलित कर देते हैं और नींद को चुरा लेते हैं। अक्सर हम यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि फल तो फल है, प्राकृतिक है, तो इससे नुकसान कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर फल का अपना स्वभाव होता है। कोई फल ठंडक से भरपूर होता है, कोई गर्मी से, कोई ब्लैडर को आराम देता है, तो कोई उसे उत्तेजित कर देता है, और जब यह उत्तेजना रात में होती है तो वह सीधा हमारी नींद पर हमला करती है। सबसे पहले बात करते हैं तरबूज की। तरबूज गर्मियों का राजा है। इसकी मिठास और ठंडक हमें राहत देती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है और प्यास बुझाती है। लेकिन यही फल अगर आप रात को खा लें तो यह आपके ब्लैडर को चैन से बैठने नहीं देगा। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर दिन में खाया जाए तो यह शरीर को डिटॉक्स करता है, लेकिन रात को खाया जाए तो यह बार बार ब्लैडर को भरता है और आपको बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है। इसीलिए चाहे यह फल कितना भी प्यारा क्यों ना लगे, रात के समय यह आपके लिए एक छिपा हुआ दुश्मन है। दूसरा फल है संतरा। संतरा खट्टा मीठा स्वाद देता है, विटामिन सी से भरपूर होता है और इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन संतरे का स्वभाव अम्लीय यानी एसिडिक है और यह एसिडिटी रात को ब्लैडर को उत्तेजित कर देती है। कई बार आप देखेंगे कि खट्टे फल खाने के बाद नींद में बेचैनी होती है या बार बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है। यही वजह है कि संतरा रात को खाने से बचना चाहिए। दिन में यह शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन रात को यह आपकी नींद का दुश्मन बन सकता है। तीसरा फल है अनानास। अनानास का स्वाद हर किसी को लुभाता है। इसकी खटास और मिठास का मेल अनोखा होता है, लेकिन यही खटास रात में समस्या बन जाती है। अनानास भी संतरे की तरह ब्लैडर को उत्तेजित करता है और उसमें मौजूद तेज अम्ल पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है। अनानास अगर दिन में लिया जाए तो पाचन में मदद करता है, शरीर को विटामिन सी देता है, लेकिन रात को इसका असर उल्टा पड़ सकता है। चौथा फल है अंगूर। अंगूर छोटे छोटे दानों में मिठास और पानी दोनों से भरे होते हैं, लेकिन यही मिठास और पानी रात को परेशानी बन जाते हैं। अंगूर में शुगर भी ज्यादा होती है और पानी की मात्रा भी। जब आप रात को अंगूर खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने और संतुलित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है और ब्लैडर बार बार उत्तेजित होता है। यही कारण है कि अंगूर का सेवन रात में आपकी नींद को चुरा लेता है। पांचवा फल है नींबू। अब आप सोचेंगे कि नींबू तो फल नहीं बल्कि खट्टा स्वाद देने वाला है, लेकिन यह भी एक सिट्रस है और इसका असर सीधा ब्लैडर पर पड़ता है। नींबू पानी दिन में आपको ताजगी देता है, शरीर को साफ करता है, लेकिन रात को नींबू पानी पीकर सोना कई बार ब्लैडर को इतना सक्रिय कर देता है कि नींद हर 2 घंटे में टूट जाती है। तो दोस्तों, यह 5 फल तरबूज, संतरा, अनानास, अंगूर और नींबू दिन में आपके साथी हैं, लेकिन रात में आपके छुपे हुए दुश्मन, और यही वह फर्क है जिसे समझना जरूरी है। सही फल सही समय पर लिया जाए तो वह औषधि है,
लेकिन वही फल गलत समय पर लिया जाए तो वह परेशानी बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी रातें चैन से बीतनी हैं तो आपको सिर्फ यह पहचानना है कि दिन में कौन सा फल खाना है और रात में कौन सा नहीं। यह ज्ञान ही आपको उस परेशानी से मुक्त कर सकता है जो शायद वर्षों से आपके जीवन में है। लेकिन दोस्तों, केवल फल ही पर्याप्त नहीं है, जीवन शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितने भी अच्छे फल खा लें, लेकिन अगर आपका जीवन असंतुलित है तो नींद कभी गहरी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, अगर आप रात को भारी खाना खाते हैं, देर तक टीवी देखते हैं, फोन की स्क्रीन पर लगे रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सोने के बाद नींद गहरी होगी, तो यह संभव नहीं है। नींद का रिश्ता केवल शरीर से नहीं है, यह मन और आत्मा से भी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं। सोने से पहले हल्का भोजन करें, रात को पानी कम पिए ताकि ब्लैडर पर बोझ न पड़े, सोने से पहले ध्यान या गहरी सांसें लें ताकि मन शांत हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोने का समय नियमित रखें। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि शरीर और मन दोनों को अनुशासन चाहिए। अगर हम सोने जागने का समय, खाने पीने का समय और सोचने का ढंग अनुशासन में रखेंगे तो हमारा जीवन संतुलन में रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम भोजन को ध्यान पूर्वक, प्रेम से, कृतज्ञता से खाते हैं तो वही भोजन हमें दवा की तरह शक्ति देता है। लेकिन अगर हम भोजन को सिर्फ जल्दी जल्दी स्वाद और लालच के लिए खाते हैं तो वही भोजन धीरे धीरे हमें रोगी बना देता है। याद रखिए, रात की नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, यह आपके मन को भी शांति देती है। और जब नींद बार बार टूटती है तो केवल शरीर ही नहीं, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना और आपका आंतरिक संतुलन भी टूट जाता है। इसीलिए जीवन शैली के छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास ज्ञान है, आप जानते हैं कि कौन से फल आपके दोस्त हैं और कौन से दुश्मन। आप यह भी जानते हैं कि जीवन शैली का अनुशासन आपकी नींद की रक्षा करता है। अब यह आपके चुनाव पर निर्भर है। आप तय कीजिए कि आपकी रातें कैसी होंगी, बेचैनी और थकान से भरी हुई या शांति और ताजगी से भरपूर। याद रखिए, हर छोटा चुनाव, हर छोटा बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, और यह बदलाव आपके हाथ में है। दोस्तों, जब भी हम शरीर की बीमारियों या असुविधाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ शारीरिक स्तर पर सोचते हैं। हमें लगता है कि समस्या शरीर में है तो उसका समाधान भी केवल शरीर में ही ढूंढना होगा, दवाइयों में, टेस्ट में, इलाज में। लेकिन अगर आप परमहंस योगानंदा जी की शिक्षाओं को समझें तो वे हमेशा कहते थे कि हर समस्या का जड़ कारण केवल शरीर में नहीं होता। शरीर तो केवल एक प्रतिबिंब है, असली कारण कहीं गहराई में मन और आत्मा में छुपा होता है। आप सोचिए, रात को बार बार उठना केवल ब्लैडर की समस्या नहीं है, यह उस असंतुलन का संकेत है जो हमारे जीवन में मौजूद है। यह असंतुलन हो सकता है गलत भोजन से, हो सकता है तनाव से, हो सकता है अधीर मन से। योगानंदा जी कहते थे कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांत हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो शरीर भी उसी बेचैनी को दोहराता है। उन्होंने हमेशा जोर दिया कि ध्यान यानी मेडिटेशन केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह स्वास्थ्य की दवा भी है। जब आप हर रात सोने से पहले 510 मिनट गहरी सांसें लेते हैं, मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो शरीर एक अलग तरह की ऊर्जा को महसूस करता है। यह ऊर्जा शरीर के हर अंग में संतुलन पैदा करती है। यह ब्लैडर को भी शांत करती है, यह हार्मोन को भी संतुलित करती है और नींद को गहरा बना देती है। योगानंदा जी कहते थे, शरीर तुम्हारा मंदिर है, लेकिन यह मंदिर तभी पवित्र रहेगा जब तुम इसके भीतर की आत्मा को शांत रखोगे। इसका अर्थ यही है कि आप चाहे कितने भी अच्छे फल खाएं, कितनी भी सावधानी बरतें, लेकिन अगर आपका मन तनाव से भरा है तो नींद कभी पूरी नहीं होगी, और अगर आपका मन शांति से भरा है तो शरीर खुद संतुलित हो जाएगा। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे कि सही भोजन और सही विचार दोनों मिलकर ही जीवन को संतुलित करते हैं। अगर आप भोजन को दवा की तरह लें और विचारों को प्रार्थना की तरह रखें तो जीवन में हर कठिनाई धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अब जरा कल्पना कीजिए, आप रात को सोने से पहले हल्का खाना खाते हैं, पेट को भारीपन से मुक्त रखते हैं। आप उन 5 फलों को अपनाते हैं जो आपके दोस्त हैं, सेब, केला, पपीता, नाशपाती और अमरूद। आप उन 5 फलों से दूरी बनाए रखते हैं जो दुश्मन हैं, तरबूज, संतरा, अनानास, अंगूर और नींबू। और साथ ही सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं। क्या होगा? आपका शरीर धीरे धीरे आराम में जाएगा,
आपका ब्लैडर शांत रहेगा और आपकी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी उसे तलाश है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह केवल नींद नहीं थी, यह एक साधना थी। शरीर ताजा होगा, मन शांत होगा और आत्मा कृतज्ञता से भर जाएगी। आप काम पर जाएंगे तो थकान नहीं बल्कि उत्साह साथ होगा, और जब जीवन में कठिनाई आएगी तो आप टूटेंगे नहीं बल्कि भीतर से मजबूत रहेंगे। दोस्तों, यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। हम अक्सर बाहर समाधान खोजते हैं, लेकिन योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि असली समाधान भीतर है। बाहर का भोजन, बाहर की आदतें, बाहर की परिस्थितियां, यह सब केवल माध्यम है। असली शक्ति है हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी आत्मा। अगर हम इन्हें संतुलित कर लें तो जीवन का हर क्षेत्र संतुलित हो जाएगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में अपनी रातों को चैन और शांति से भरना चाहते हैं? क्या आप सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम बहुत छोटा है, जागरूकता। अपने खाने में जागरूक बनिए, अपने जीवन शैली में अनुशासन लाइए और अपने मन में शांति पैदा कीजिए। यही 3 बातें आपको वहां पहुंचा देंगी जहां नींद केवल आराम नहीं बल्कि आशीर्वाद होगी। अब दोस्तों, इस वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए। आपने अभी अभी जाना कि कौन से फल आपके मित्र हैं और कौन से दुश्मन। आपने सुना कि जीवन शैली में छोटे बदलाव आपकी नींद को गहरा बना सकते हैं, और आपने महसूस किया कि योगानंद जी की शिक्षा हमें सिखाती है कि मन और आत्मा की शांति ही असली दवा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद अगर आप वही आदतें दोहराएंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए आज ही एक छोटा संकल्प कीजिए। आज से आप अपने जीवन में इन 5 फलों को जगह देंगे जो आपके साथी हैं। आज से आप उन 5 फलों से दूरी बनाएंगे जो आपके दुश्मन हैं, और आज से आप सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को शांत करेंगे। यही 3 कदम आपके जीवन को बदल देंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बदलाव चाहते हैं, और जब चाहत ईमानदार होती है तो राह अपने आप खुल जाती है। तो दोस्तों, आज ही इस राह पर पहला कदम रखिए। अपने जीवन को हल्का, शांत और संतुलित बनाइए, और फिर देखिए कैसे आपकी रातें एक साधना बन जाएंगी, कैसे आपकी नींद गहरी होगी और कैसे आपका मन हर सुबह ताजा और प्रसन्न उठेगा। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह ज्ञान आपके काम का है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी है जो रात को बार बार उठने की परेशानी से जूझ रहा है और उसे यह पता ही नहीं कि समाधान इतना सरल है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं बांटते, यहाँ हम जीवन को संतुलित करने का मार्ग खोजते हैं। आने वाले वीडियो में हम योगानंद जी की और भी शिक्षाओं से सीखेंगे, कैसे भोजन आत्मा का साथी बन सकता है, कैसे ध्यान मन की औषधि बन सकता है, और कैसे एक साधारण जीवन भी असाधारण शांति से भर सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी रातें परेशानियों से नहीं बल्कि शांति से भरी हो, आपकी नींद अधूरी नहीं बल्कि गहरी और संपूर्ण हो, और आपका जीवन केवल दिन भर की थकान नहीं बल्कि हर पल की ताजगी से चमके। यही कामना है, यही संदेश है, और यही इस वीडियो का उपहार है।